हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस इनर हिजाब कैप की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो। ये कैप हमारे हिजाब को काफ़ी वॉल्यूम देता है, जो बैक साइड से बन लुक देगा। सो गाइज, ये हिजाब कैप सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए फिट आएगा। एंड ये कैप बनाने के लिए हमें लगभग 1/2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 1/2 मीटर स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया है। सो आप मेरे फैब्रिक का टेक्सचर देख सकते हैं, ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है। सो गाइज़, ये जो हॉजरी फैब्रिक होता है, यानी जो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स में यूज़ होता है, ये मेरे पास वो वाला फैब्रिक है। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक नहीं है तो आप नॉर्मल फैब्रिक से भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ये 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो ये हमारा वॉल्यूम कैप है। अगर आपको सिंपल इनर कैप की कटिंग चाहिए तो उसका वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दिया है। सो ये वाला वीडियो जो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, ये हमारा जो फैब्रिक है, इसमें से हम अपना फोरहेड वाला पीस कट करेंगे। तो फोरहेड वाले पीस के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए वो इस तरह से मैंने देखिए डबल फोल्ड किया है अभी। अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो इसकी फोल्ड वाली साइड को हम अपनी तरफ रखेंगे। इसके बाद देखिए, इसकी जो लेंथ रहेगी वो मैंने 23 इंच ली है। सो गाइज़, अगर आप 1/2 मीटर फैब्रिक ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर 20 इंच की लेंथ भी लेंगे तो भी काफ़ी रहेगी। आपके कैप के जो साइड के फीते रहेंगे। इसके बाद इसकी जो विड्थ ली है वो मैंने 9 इंच ली है। अगर आप ये कैप नॉर्मल फैब्रिक से बना रहे हैं तो 9 इंच लें, और अगर इस तरह से स्ट्रेचेबल फैब्रिक बना रहे हैं तो 7 से 8 इंच ले सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो ये सभी के लिए फिट आएगा। तो सबसे पहले मैं फोरहेड पीस की जो विड्थ है वो 7 इंच लूँगी। इसके बाद हमने इसकी लेंथ लेनी है। सो गाइस, जो इसकी लेंथ रहेगी वो 8 इंच रहेगी। इसके बाद यहाँ से भी 7 इंच पर मार्क करेंगे और आगे से हमने इन्हें दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देना है। तो ये हमारा 7/8 इंच का एक बॉक्स बन गया है इस तरह से। इसके बाद देखिए, यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है और ये मार्क हम यहाँ पर भी सीधा 3 इंच कर देंगे और दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ से ये वाली शेप देनी है जो हमारे साइड के फीते होंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने कर्व शेप देनी है। सो ये कर्व शेप हमने बिल्कुल इस तरह से देनी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, मार्किंग पर हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हम नॉचेस लगा देंगे इस साइड में। एंड आगे वाला जो हमारा फैब्रिक है इसको सीधा कर देंगे और इसमें से हम सिर्फ 2 लेयर लेंगे, क्योंकि ये 4 फोल्ड था तो हमने सिर्फ 2 लेयर लेनी है इस तरह से। अब इसमें से हम कैप का बैक वाला पोर्शन कट करेंगे, जिसकी विड्थ मैंने 4 इंच ली है। तो देखिए, यहाँ से मैंने 4 इंच पर मार्क किया है और इसकी जो लेंथ है इस साइड से लगभग 6.5 इंच ली है। अब इसको एज इट इज़ हमने शेप में मार्क कर देना है। सो ये जो कटिंग थी हमारी ऑलरेडी ऐसी ही थी, इस पर मैंने मार्क करके आपको दिखा दिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमारा ये अनइक्वल फैब्रिक है, इसको कट करके सीधा कर देंगे और इस साइड में हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। तो ये सेंटर के नॉचेस हैं। अब देखिए, ओपन करने के बाद ये हमारे बराबर 2 पीस एक जैसे हैं इस तरह से। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक में से हम स्ट्रिप कट करेंगे। ये मेरा डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसमें से मैं 3 स्ट्रिप कट करूँगी और तीनों स्ट्रिप की जो चौड़ाई रहेगी वो 2 इंच रहेगी इस तरह से। अब यहाँ हमें जितनी भी स्ट्रिप की ज़रूरत होगी हम यहाँ से कट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप कट की हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रिप है हमने उतनी ही कट करनी है जितनी हमें लगानी है। तो फ़िलहाल तो मैं 3 स्ट्रिप कट कर रही हूँ, बाद में ज़रूरत होगी तो और कट कर लेंगे। अब हमने इन तीनों स्ट्रिप को आपस में जॉइंट कर लेना है, यानी सिलाई लगाकर एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। सो गाइज़, आपको यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिप की ज़रूरत है, आपके पास जितना भी फैब्रिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रिप कट करके आप जॉइंट लगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरह से जॉइंट लगाकर रेडी कर लीजिए। सो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच पर। एंड इसके बाद देखिए, ये काफ़ी लेंथी हो गई है।
क्योंकि हमने 3 स्ट्रिप ली हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने ये स्ट्रिप ली है, साइड से जो मेरा फैब्रिक है इसके एजेस नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, और ये जो हौजरी फैब्रिक होता है इसके एजेस नहीं निकलते। तो आप देख सकते हैं मुझे दोनों तरफ से हेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नॉर्मल फैब्रिक ले रहे हैं तो आप एक साइड से इस तरह से 1/4 इंच हेम कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी क्योंकि इसके एजेस नहीं निकल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने 1/2 इंच चौड़ी प्लेट्स बनानी है इस तरह से। सो सभी प्लेट्स को हमने एक ही डायरेक्शन में सिल लेना है। सो जितनी भी लंबी हमारी स्ट्रिप रेडी हुई है उसी के हिसाब से हमने रेडी कर लेनी है। अब देखिए ये हमारा फोरहेड पीस था, तो हमने इसको एक साइड से ओपन किया, अब हमने इसको बीच में से भी ओपन कर लिया। सो ये कुछ इस शेप में रहेगा, एंड इसको हमने हाफ में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद देखिए हमने इसको सिलना है, तो यहाँ से मैं मार्किंग करके दिखा देती हूँ। 1/2 इंच की दूरी पर मैंने ये मार्किंग की है। सो दोनों साइड में ये मार्किंग बिल्कुल इसी तरह से आएगी। अब हमने इसी मार्किंग पर सिलाई कर लेनी है। सो देखिए मैंने सिलाई कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं। सो नॉचेस लगाने के बाद ये हमारा इजीली बाहर की तरफ टर्न हो जाएगा और कोई झोल और सिलवट भी नहीं आएगी। सो दोनों साइड में हमने बिल्कुल इसी तरह से नॉचेस लगा लेने हैं, और जो सिलाई की दूरी है वो मैंने लगभग 1/2 इंच ली है। अब इसको हमने देखिए बाहर की तरफ राइट साइड में टर्न करना है। तो इस तरह से ये हमने बाहर की तरफ इसको टर्न कर लिया है। सो ये तो हमारे साइड के स्ट्रिप हैं जो बांधने में यूज़ होंगे इस तरह से। अब आप देखिए राइट साइड में टर्न करने के बाद ये कुछ इस शेप में रहेगा। इसके बाद देखिए ये जो हमने स्ट्रिप बनाई थी इसमें इस तरह से प्लेट्स डाली है। सो गाइज यहाँ पर 1/2 इंच चौड़ी प्लेट्स बनाई है मैंने, और डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए लगभग 32 इंच है, यानी इसकी जो फुल लेंथ है वो 64 इंच है। तो देखिए ये 32 इंच है डबल फोल्ड करने के बाद। अभी हमारे बैक वाले पोर्शन जो हमने कट किए थे, सो ये इसका सेंटर का मार्क मैंने किया है। इस पर हम फ्रिल लगाएंगे। सो फ्रिल लगाने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेती हूँ। सो 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमने ये फ्रिल लगानी है इस तरह से। अब फ्रिल लगाने के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर फ्रिल को हमने इस तरह से रखना है, और जो सिलाई हमने प्लेट्स लगाने के लिए लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने इसको सिलना है। तो ये मैं आपको मशीन पर सिल कर दिखाती हूँ। तो ये आप अच्छे से देख लेना कि हम ये फ्रिल कैसे लगाएंगे। अब देखिए इस फ्रिल को हमने यहाँ से रखकर स्टार्ट करना है, और जो मार्किंग हमने की है यहीं से हमने इस तरह से सिलना है, और सिलाई हमने प्लेट्स वाली मार्क पर करनी है। अब देखिए हम वहाँ तक आ गए हैं जहाँ से हमने फ्रिल लगाना स्टार्ट किया था। इसके बाद इस फ्रिल को हम सीधी तरफ ऐसे मोड़ेंगे, और इस वाली फ्रिल को हमने इसके बराबर लाते हुए यहाँ से सिलना है। तो बस हमने इसी तरह से घुमाते हुए सिलना है। सो ये सिलते हुए मुझे दिखाने का मतलब यही है कि आप मेरे बताने से ज़्यादा जो देखेंगे वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ तो वो आप आसानी से समझ लीजिए। तो देखिए बस इस तरह से हमने लगी हुई फ्रिल को आगे की तरफ घुमाना है, और जो दूसरी फ्रिल है उसको उसके बराबर में गोलाई में सिल देना है। अब आप इसमें जितनी ज़्यादा फ्रिल यूज़ करेंगे आपके कैप में उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। सो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है, और यहाँ से आप देख सकते हैं 1/2 इंच का जो दबाव है हमने चारों तरफ इसके छोड़ा है। अब इसको हमने अपने फोरहेड पीस से जॉइन करना है। तो ये हमारा फोरहेड पीस है जिसको हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। सो ये इसका सेंटर का मार्क है जहाँ पर हमने नॉचेस लगाए थे, एंड ये हमारा दूसरा वाला बैक पोर्शन वाला पार्ट है। तो दोनों पार्ट हमारे बराबर थे। इसके सेंटर में भी हमने मार्क किया है। अब देखिए इसको हमने इस तरह से रखना है, दोनों के सेंटर को आमने सामने इस तरह से रखेंगे। इसके बाद हमने जिसमें फ्रिल लगाई है वो वाला पोर्शन लेंगे। सो ये इसका सेंटर का मार्क है, इसको हमने इस तरह से रखना है, फ्रिल अंदर की तरफ रखनी है, और जो 1/2 इंच का दबाव हमने इसमें ऊपर वाले में छोड़ा है वहाँ से हमने सिलाई करनी है। तो देखिए एक पार्ट हमारा नीचे है और एक पार्ट ऊपर है। सो दो गोलाई वाले पार्ट ऊपर नीचे रहेंगे।
एंड जो फोरहेड वाला पीस है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। अब देखिए इन चारों लेयर को हमने बराबर मिलाकर रखना है इस तरह से और पिन लगाते जाना है एंड यहीं से हमने सिलाई करनी है। एंड गाइस कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। जो हमारे ऊपर नीचे वाले गोलाई वाले पीस है वो हमने ऊपर नीचे किए हैं और बीच में इसके हमने फोरहेड वाले पीस की बैक साइड रखी है। अब यहाँ पर हमारी सिलाई करते हुए 4 लेयर रहेंगी, 2 लेयर हमारी बैक पोर्शन वाली रहेंगी और 2 लेयर हमारी फोरहेड वाली रहेंगी। तो चारों लेयर को हमने इस तरह से बराबर मिलाते हुए पिन लगा लेना है। तो मेरी लास्ट इनर कैप वाली जो वीडियो थी उसमें कुछ लोग यहाँ आकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि ये कैसे करना है, तो अभी मैं आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने जॉइन करना है। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है और जो हमारे गोल वाले पीस हैं वो 1/2 इंच एक्स्ट्रा है। सो यहाँ लाकर हमने इसको सिल देना है। अब देखिए ये जो हमारे साइड के स्ट्रिप थे वो अंदर की तरफ रहेंगे, तो यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हमने इसकी पूरी गोलाई में एक सिलाई करनी है। अब आप देखिए हमने ये सिलाई कर ली है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं ताकि इसको जब हम बाहर की तरफ टर्न करें तो इसमें कोई झोल नहीं आए, तो ये प्रॉपरली बाहर की तरफ गोलाई में रहेगा। तो अब पूरे में हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से। अब इसको देखिए बाहर की तरफ ऐसे टर्न करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये वाली जो अंदर की तरफ आएगी, और ये हमारी राइट साइड है जो बाहर की तरफ आएगी। सो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको यह यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक अभी आगे की तरफ है जहाँ पर हमने इलास्टिक जॉइन करनी है। तो ये दोनों साइड में हमारा 1/2 इंच फैब्रिक आगे की तरफ है। अब यहाँ से हमने इलास्टिक इस तरह से जॉइन करनी है, तो उसके लिए मैंने ये 1/4 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है जिसकी लेंथ मैंने 5 इंच ली है। इस इलास्टिक का ये सिरा हम इस साइड में सिल देंगे और ये वाला सिरा इस साइड में सिल देंगे। सो दोनों साइड से हमने इस इलास्टिक को यहाँ से सिल देना है। इसके बाद हमने इस इलास्टिक को इस तरह से टर्न करना है 1/2 इंच फैब्रिक और इसको यहाँ पर एक सिलाई लगाकर सिल देना है। अगर आप प्लास्टिक लगाना नहीं चाहते तो आप 1/2 इंच फैब्रिक इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए बस। सो ये आपका हिजाब कैप रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगा ली है। इसके बाद देखिए ये वाली साइड हमारी फोरहेड पर आएगी आगे की तरफ और ये स्ट्रिप हमारे गर्दन की तरफ बाइंड होंगे, यानी चोटी के नीचे या हमारे जूड़े के नीचे, और ये वाला पार्ट हमारे जूड़े के ऊपर इस तरह से आएगा। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस इनर कैप को हमने इस तरह से पहनना होता है। दोनों स्ट्रिप नेक के ऊपर इस तरह से बंधेंगे। इसके बाद ये स्ट्रिप आप अंदर की तरफ इनर कैप के अंदर कर सकते हैं जहाँ से आपके जो स्ट्रिप्स हैं वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। सो इस तरह से हमने ये कैप पहनना होता है। तो वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।